हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट एंड पीएचडी गुरु। आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो इग्नू स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें जो स्टूडेंट्स अभी तक अपना असाइनमेंट नहीं भर पाए हैं और जो उनको असाइनमेंट भरने में दिक्कत आ रही है या अभी असाइनमेंट उनका पूरा नहीं हुआ है, वो लोग इस बात को ध्यान रखें। अगर आपको अपने असाइनमेंट में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको ये कुछ काम करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में इन सब बातों का ज़िक्र किया था कि असाइनमेंट की पूरी प्रक्रिया को लेकर, लेकिन मैं आपको कुछ एक टिप्स ऐसे दे रहा हूँ जो कि असाइनमेंट लिखते टाइम आपको ध्यान रखने हैं और असाइनमेंट को सबमिट करते टाइम याद रखने हैं। यानी पहला तो जब आप असाइनमेंट लिख चुके हैं, यानी असाइनमेंट लिखने की प्रक्रिया के दौरान जो भी प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन को करने को तो फेस की होगी आपने, लेकिन असाइनमेंट को ध्यान रखिए कि जिस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह आता है तो पहला क्वेश्चन आप हमेशा उसी को कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि उन क्वेश्चनों को अपने शब्दों में ही लिखो। ये ना हो कि कहीं से उसको कॉपी किया गया हो, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करता है उसको समझ में आ जाता है लैंग्वेज स्टूडेंट की लैंग्वेज है या किसी कॉपी की हुई तरीके की लैंग्वेज है। यानी जो भी आपकी मौलिक शैली है लिखने की, उसी के आधार पर आप क्वेश्चन को ड्राफ्ट कीजिए, उसी के आधार पर आप क्वेश्चन को लिखिए। और क्वेश्चन लिखने से का जो सबसे मेन अच्छा तरीका ये है कि आप क्वेश्चन जो प्रश्न है उसको लिखिए, फिर उसके बाद एक दो लाइन छोड़कर अपने उत्तर को लिखिए। और उत्तर में जैसे सपोज़ 20 नंबर का क्वेश्चन है, अगर उसके 10 पॉइंट की पॉइंट बनते हैं तो उन की पॉइंट को एक फॉर्मेट में लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके की पॉइंट लिख दे। फिर एक एक की पॉइंट को उठाइए, उसको ड्राफ्ट कीजिए, चाहे वो आप 20 शब्दों में लिखना चाहें उसको 30 से, जो भी आपका क्वेश्चन का एक डिज़ाइन है। यानी जो क्वेश्चन का एक करने का तरीका एक प्रोसेस वे में हो, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि हाँ स्टूडेंट ने ये चीज़ इंफॉर्मेशन के तौर पे इसमें डाली है और मुझे क्या इसको देखना है। यानी कि आप उसे चेक करवाएं, ऐसा ना हो कि कोई एग्जामिनर को खुद चेक करना पड़े। जब आप कॉपी खुद चेक करवाना चाहेंगे तो नेचुरल आपके नंबर भी ज़्यादा आएंगे। और साथ ही और जो जब जमा करें तो आपको ध्यान रखना है, एक कवरिंग लेटर ज़रूर बनाना है। कवरिंग लेटर में जो मेन चीज़ आपको लिखनी है, अपना नेम, जो नाम, रोल नंबर, एड्रेस, असाइनमेंट नंबर, नेम ऑफ कोर्स, स्टडी सेंटर, प्रोग्राम, डेट ऑफ सबमिशन, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और सिग्नेचर। यानी ये इनमें से अगर कोई भी चीज़ छूटती है तो आपका जो एग्ज़ामिनर का जो रिज़ल्ट पे इम्पैक्ट है वो भी कम पड़ सकता है। शायद वो इस कॉपी को रिजेक्शन में ना डाल दे। इस तरीके की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली जब आप कॉरस्पॉन्डेंस ऐड जो डालते हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, तो उससे बहुत लोग वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन कई बार कई एग्जामिनर नहीं भी करते हैं। दोनों ही बातें हैं। तो इस चीज़ को, इस गलती को दोहराने की कोशिश ना करें और इस गलती को कभी ना करें। और साथ में एक जैसे इन्होंने एक अपना एक फॉर्म भी निकाला हुआ है कवरिंग लेटर को देखे, जो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस लेटर को, इसके आधार पर भी आप भर सकते हैं। ये तो मैं आपको अब ये प्रिंट फॉर्मेट है जिसमें एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट एंड सिग्नेचर दिया हुआ है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अपने A4 साइज़ की शीट पर या जिस पर भी आप पेपर कर रहे हैं, उसी के फ्रंट पेज को आप अपने हैंड राइटिंग में अगर ड्राफ्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा बनस्पत इसके कि आप एक प्रिंट फॉर्मेट निकालें। थोड़ा एक अपना इम्पैक्ट भी पड़ता है, चाहे उसमें आप ब्लैक पेन का यूज़ कर लें या और अदर पेन का यूज़ कर लें। रेड पेन का यूज़ नहीं करना है आपको, बाकी और दो पेन कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। ऐसे आप क्वेश्चन आंसर में भी कह सकते हैं। ब्लू पेन के लिए आप नीला पेन यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए आप ग्रीन पेन यूज़ करते हैं क्वेश्चन के लिए। तो ऐसा एप्लीकेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ो और उसके बाद ही लिखने की कोशिश करो। फिलहाल आज मेरे वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को